अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हमारे शहर हैदराबाद में जिस तरह से कत्लों का सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से लैंड ग्रैबर्स लोगों की, गरीबों की ज़मीना कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह से फाइनेंसर्स का जुल्म बढ़ रहा है, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पुलिस क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? पुलिस काउंसलिंग कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है और लोगों पर केसेस भी दर्ज कर रही है, बावजूद इसके ये क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन का मामला है। अगर आप करप्शन से निजात होंगे तो फिर पुरअमन तरीके से ये काम वहाँ हो जाएंगे। इसलिए कि जो रॉडी शीटर्स है, जो क्रिमिनल्स है, जो गंजेटियाँ हैं, जो गांजा का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, अपने अपने मोहल्लों में दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बड़े फाइनेंसर्स हैं, ये तमाम का तमाम लोगों के ताल्लुकात कोई ना कोई एमएलए, कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई एमपी से रहता है। यही वजह है कि जब भी कोई इनके ऊपर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर, कोई ईमानदार ऑफिसर अगर कार्रवाई करता है ऐसे लोगों पर, तो फिर वहाँ पर एमएलए का फ़ोन चला जाता है, एमपी का फ़ोन चला जाता है, कॉरपोरेटर पहुँच जाते हैं और उसको छुड़ा लेते हैं। इसके बाद से इसकी हिम्मत इस कदर बढ़ जाती है कि ये छोटे छोटे केस, छोटे छोटे चीज़ों में मुलविस होता था, अब बड़े क्राइम करने में चला जाता है, क्योंकि इनके पीछे इनकी जो इनके आगा रहते हैं, उनकी ताकत रहती है, उनका सपोर्ट होता है। अब यही वजह है कि कोई पुलिस वाले अगर कोई कोशिश भी करे, ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को तो ट्रांसफ़र किया जाता है और उनको ऐसी जगह डाला जाता है लैंड ऑर्डर से हटा के जहाँ आम लोगों से कोई ताल्लुक़ उनका नहीं रहता। दूसरे ऑफिसरों को बिठाया जाता है जो करप्शन में मुब्तला होते हैं और एसीपी से लेके डीसीपी से लेके नीचे तक करप्शन में मामला मुब्तला होते हैं और एसआई, इंस्पेक्टर्स, तमाम लोग करप्शन में मुब्तला होते हैं। यही वजह है कि कोई हाथ नहीं डालते और यही वजह है कि ये छोटे छोटे चोरियाँ, छोटे छोटे केसा करते करते अब लोगों के कत्ल करने जैसे संगीन जुर्म करता है और यही वजह है इस तरह से क्राइम में इजाफे हो रहे हैं। लैंड ग्रैबर्स पुलिस स्टेशन में मौजूद, पुलिस स्टेशन में बैठ करके डिस्कशन करता है, खाने खाते हैं, बैठ कर डिस्कशन चलता है बहुत बड़ा। क्रिमिनल्स बैठ कर डिस्कशन चलता है पुलिस वालों के साथ। जहां पुलिस का डर होना चाहिए था ऐसे क्रिमिनल्स को, वहां पर पुलिस अपना दोस्त बना चुकी है ऐसे लोगों को, क्योंकि हर किसी का एक मफाद है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो या फिर एसीपी हो। ये लेवल पे तो पूरा करप्शन चल रहा है। हम डीसीपी लेवल तक तो नहीं कहते, लेकिन एसीपी लेवल तक तो बहुत करप्शन चल रहा है। ये करप्शन की वजह लैंड ग्रैबर्स आपको ज़मीन दे देते हैं। ऐसे कई हमारे सामने ऐसे मामला आए हैं और कई लोगों के भी कुछ एविडेंस हमारे पास है, जो इंस्पेक्टर हैं और जो एसीपी है, उनके भी हमारे पास वक्त आने पर हम वो भी चीज़ बताएंगे। क्योंकि इस तरह से ये लोग ज़मीना ख़रीद रहे हैं, ज़मीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और साइड बिजनेस बना चुके हैं। यही वजह है कि पुलिस स्टेशनों में आवाम की बात सुनने की बजाय, आवाम के मसलों को हल करने की बजाय इस तरह से लैंड ग्रैबर्स, रॉडी शीटर्स और पॉलिटिशियंस, इस तरह से लोग का आना जाना और इनके साथ से डीलिंग चल रहे हैं। तो फिर कहाँ से करप्शन ख़त्म होगा? जो क्राइम करने वाले हैं उनके ही साथ आप बैठकर बात करते हैं, उनके ही साथ बैठ के कारोबार करते हैं, उनके ही साथ बैठकर मामलेदारी करते हैं, तो फिर कैसे क्राइम कम होगा? तो फिर ये आवाम को सताना बंद करें, ये आवाम को परेशान करना बंद करें, ये आवाम में दहशत डालना बंद करें। आपको अगर वाकई क्राइम कम करना है तो अपने सिस्टम में ईमानदार ऑफिसरों को लाएं, अपने सिस्टम में तब्दीलियाँ करें, आपके पुलिस स्टेशनों में ईमानदार ऑफिसरों को तैनात करें और उनको अथॉरिटी दें कि आप कुछ नहीं, मुझे पीसफुल चाहिए शहर और क्राइम में सफाया चाहिए। इसके बाद वो ईमानदार ऑफिसर किस तरह से आपको काम करके देगा आप देख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉलिटिशियनों की बहुत बड़ी चीज़ होती है। पॉलिटिशियन हर किसी के लिए आ जाते हैं और पुलिस स्टेशनों में तो ऐसे मामले चल रहे हैं कि पॉलिटिशियनों का ज़रिए ही पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। वो कह दे कि इसके ऊपर केस कर दे तो इसके ऊपर केस कर दिया जाएगा, वो कह दे इसके ऊपर से केस हटा दे तो इसके ऊपर से केस हटाया जाएगा, वो कह दे कि कानून, संविधान सब बाजू रखें, जाकर उसको घर पे से उठा ले तो उठाया जाएगा, मारा जाएगा, 2-2 दिन पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। इस तरह से हमारे संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, इस तरह से हमारे कानून का मजाक बनाया जा रहा है, इस तरह से पुलिस वालों के ऊपर एमएलए, कॉरपोरेटर, एमपी, पॉलिटिशियनों का सपोर्ट है और उनका साया है। यही वजह है कि वो खुल करके इस तरह से करप्शन में मुब्तला है। ये एक सच्चाई है, लेकिन
ये सच्चाई को कोई जानना नहीं चाहता, ये सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता। यही वजह है कि इस तरह से करप्शन में इजाफे हो रहे हैं। और हम जिस पे उम्मीद रखते हैं, कोई तो चैनल होगा जो इस तरह से पुलिस वालों के चेहरों को बेनकाब करेगा, ऐसे पॉलिटिशियनों को बेनकाब करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी तकरीबन लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों का साथ दे देते हैं। और यही वजह है कि आवाम तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है, आवाम तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है। हम तनकीदी वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं, बुनियादी सवाल हैं, जो इस तरह से आवाम को जो फ़ायदा या नुकसान की जो चीज़ें हैं, वो हम बताने से पीछे हट रहे हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। रात भर कारोबार खुले रह रहे हैं, होटल, पान शॉप, और फिर आप कह रहे हैं कि क्राइम कम हो। रात भर नौजवानों का घूमना फिरना है, फिर आप कह रहे हैं कि क्राइम कम हो। इस तरह से करप्ट ऑफिसरों को के साथ आप ये कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम कम हो, तो नहीं होगा। आपको सख्त कदम उठाना होगा। अगर वाकई तेलंगाना में, शहर हैदराबाद में क्राइम कम करना चाहते हैं, तो फिर पुलिस को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। ईमानदार ऑफिसरों को, सच्चे ऑफिसरों को लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं पुलिस स्टेशनों में, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, और जो सब इंस्पेक्टर थे वो इंस्पेक्टर बने हैं, ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही नहीं निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिशियनों के दबे, कोई ना कोई पॉलिटिशियनों के सपोर्ट से काम को अंजाम दिया जा रहा है। और आम जो शिकायत करने आता है उसको घंटों तक खड़ाया जाता है, उसके साथ इंसाफ नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज़ के ज़्यादा मसले होते हैं, बुला करके उल्टा जो कंप्लेनर है उसको डराया जाता है, इसीलिए लोग कंप्लेन करने नहीं जा रहे हैं। हालांकि सहूलतें दी गई है पुलिस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद आवाम को ये लगता है कि चाहे कितना भी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक ये सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, करप्ट हो चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमी की सोच ये हो चुकी है। अब ये सोच को हटाने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की, जिम्मेदारी है वो मीडिया की, जो ऐसी चीज़ों को मंजर-आम पे लाएँ ताकि करप्शन ख़त्म हो। जब करप्शन ख़त्म होगा तो सब अपनी ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तब जाकर इस तरह के क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, केसेस दर्ज होंगे। वरना ऐसे क्रिमिनल्स की हिम्मत और बढ़ते जा रही है, ऐसे क्रिमिनल्स की ताकत और बढ़ते जा रही है, और ये और बढ़कर क्राइम करेंगे। इसे रोकना है तो फिर आपको लैंड ऑर्डर में ईमानदार पुलिस ऑफिसर को लाना ही होगा, और उसको ये इजाज़त देनी होगी कि मुझे हैदराबाद सिटी और जो भी उनका इलाका होता है वो इलाका क्राइम फ्री होने की ज़रूरत है, और आपको क्या करना है करें। तो फिर देखिए आप कैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर काम करते हैं। लेकिन इस तरह से पॉलिटिशियनों से दोस्ती बढ़ा करके, क्रिमिनल से दोस्ती बढ़ा करके अगर आप ये चाहते हैं कि क्राइम कम होगा, तो ये नहीं हो सकता। इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है।